हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आप सबका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे इस सेशन में केस स्टडीज में जो प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, दैट इज टेकन फ्रॉम योर प्रोबेबिलिटी पार्ट। तो वंस अगेन लेट मी चेक व्हाट वी हैव बीन गिवन। आवर डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। From the previous experiences, it is known that probability that he will be coming by train, bus, scooter or any other means of transport, they are 3 by 10, 2 by 10, 1 by 10 and 4 by 10 respectively. So mean our doctor is now using various means of transport. Either he is going by train or bus or scooter or any other mean of transport, and then probabilities you are given there. The probability further, the thing you have been given, the probability that he will be late are 1 by 4, 1 by 3, 1 by 12 if he is coming by train, bus and scooter. Otherwise he is not getting late. Fine. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, on the basis of other above information we have to answer the following. What's the probability doctor is late given that he is coming by bus and so on. There are numerous you can say problems lying ahead of us. तो हम उनको one by one डील करेंगे. But उससे पहले जो प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारे पास यहाँ पे इवेंट फॉर्मेशन। तो हमने पहले यहाँ पे इवेंट फॉर्मेशन जो है की तरफ फोकस करना है। तो एक काम करते हैं, से जो मेरे पास यहाँ पे इवेंट E1 है, हम यहाँ पे अजम्पशन कर लेते हैं ही इज कमिंग बाय ट्रेन, डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन। देन जो आपके पास यहाँ पे E2 इवेंट है, ही कम्स बाय मीन ऑफ बस। Then E3 event, he comes by scooter, and then E4 event है आपके पास, he comes by any other means of transport, any other means of transport. Okay, तो what are their respective probabilities? That is something you have given. Probability E1 आपको 3 by 10 दिया है, प्रोबेबिलिटी E2 आप लोगों को बच्चे यहाँ पे 2/10 दिया गया है। प्रोबेबिलिटी E3 यू कैन चेक इफ इज कमिंग बाय स्कूटर। तो ये जो प्रोबेबिलिटी E3 है ये आपके पास यहाँ पे 1/10 एंड प्रोबेबिलिटी E4 फाइन दिस वैल्यू इज गिवन 4/10। तो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन टू यू। नाउ आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर दिस वन दिस वन दिस वन। तो हम यहाँ पे एक इवेंट और लेके चलते हैं जो उसके लेट अराइवल के रिगार्डिंग होगा। फाइन, तो ए इवेंट हमारे पास यहां पे क्या है, ही इज लेट। नाउ लिसन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E1 अगर देखा जाए। लुक, हम यहां पे कुछ एक वैल्यूज को ऑलरेडी निकाल के रखेंगे, फिर देखेंगे कि बाद में हम यहां पे इनको कैसे यूजेस में लेके आ सकते हैं। ए अपॉन E1 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर इज लेट, ओके, गिवन दैट ही इज कमिंग बाय ट्रेन। तो इफ ये देखो डॉक्टर इज लेट इफ इज कमिंग बाय ट्रेन, तो हमारे पास यहां पे क्या है, आपको दिया गया है द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1 by 4, 1 by 3, 1 by 12 इफ ही इज कमिंग बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर। तो अगर वो ट्रेन से आ रहा है उसके लेट होने का प्रोबेबिलिटी आप लोगों को यहां पे 1/4 दिया गया है। तो दैट इज वन वैल्यू यू आर गिवन देयर। देन आगे चलते हैं A अपॉन E2। आई होप यू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अकॉर्डिंगली वी आर वर्किंग आउट। तो यहां पे क्या है, A अपॉन E2 का मतलब ही इज लेट गिवन दैट ही इज कमिंग बाय बस। तो इफ ही इज मेकिंग यूजेस ऑफ बस, तो उसके लेट होने का प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या है, 1/3। तो आई एम मेकिंग यूज ऑफ दैट वैल्यू 1/3। देन A अपॉन E3 की बात करते हैं, ही इज लेट व्हेन ही इज कमिंग बाय स्कूटर। तो प्रोबेबिलिटी इज गिवन, ओके, दैट इज गिवन इक्वल टू 1/12। एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या है, A अपॉन E4। तो व्हाट डज दैट मीन, A अपॉन E4 का मतलब है ही इज लेट व्हेन ही इज मेकिंग यूजेस ऑफ एनी अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड देन व्हाट हैवन गिवन देयर, आपको गिवन है, ओके, द प्रोबेबिलिटी ही विल बी लेट आर 1 by 4, 1 by 3, 1 by 12 इफ ही इज कमिंग बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर, अदरवाइज ही इज नॉट गेटिंग लेट, अदरवाइज ही इज नॉट गेटिंग लेट। तो वो लेट नहीं हो रहा, कब लेट नहीं हो रहा, व्हेन ही इज गोइंग टू मेक यूज ऑफ एनी अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मतलब ये जो इवेंट है, ओके, इसका प्रोबेबिलिटी यहां पे 0 है, वो लेट ही नहीं हुआ जब उसने वहां पे क्या यूज किया है, एनी अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, वेरी यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ लेट वी चेक, आपके पास यहाँ पे जो है सबसे पहला सम क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट, डॉक्टर इज लेट गिवन दैट ही इज कमिंग बाय बस। I guess that is your A upon E2.
ए का मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी ही इज लेट, गिवन डेट E2 का मतलब क्या है, ही इज कमिंग बाय बस। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी E2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, A अपॉन E2, लेट यू चेक, दैट इज 1/3, यू कैन सी टू इट। फिर देख लो, ही इज लेट गिवन दैट ही कम्स बाय बस, तो आपको दिया हुआ है ओके, प्रोबेबिलिटी ही विल बी लेट दैट इज 1/3 इफ इज कमिंग बाय बस। तो दिस प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली गिवन टू यू एंड दिस वैल्यू इज बचे 1/3। लॉजिकली देयर इज नथिंग टू डू, तो दिस वैल्यू यू आर गेटिंग एज सच। नाउ सेकंड वन, द प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन एंड ही इज लेट। अब दोनों काम हो रहे हैं इकट्ठे, ओके तो प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन, ट्रेन के थ्रू आने का मतलब है इवेंट E1 इज हैपनिंग एंड साथ में वो लेट भी है। तो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन लॉ दैट विल कम इन प्ले। तो ये E1 इंटरसेक्शन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी E1, पहली बात तो ही इज कमिंग बाय ट्रेन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट व्हेन ही कम्स बाय ट्रेन, लेट इट बी सिंप्लीफाइड। व्हाट्स प्रोबेबिलिटी E1, अगर आप यहां पे चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी E1 यहां पे कितना है, इट इज 3/10। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1, दैट इज 1/4। तो व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट, अगर आप यहां पे इसको सोल्व करेंगे, यू शुड बी एंडिंग विद 3/40 एंड नाउ फोकस हियर, यू आर गेटिंग 3/40 समवेयर, यस दैट इज द आंसर, सेकंड वन, फाइन। तो इस तरीके से आप यहां पे इसको जो है फिनिश कर सकते हैं। थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट, ओके तो प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट, he is late mean I need to get probability A, I need to get probability A when he is late। तो अब अगर वो लेट होगा, वो लेट आपके पास वहां पे कब हो सकता है, इन इवेंट्स के कारण। वो लेट कब होगा, when he is making use of train, बस, स्कूटर, ओके तो हमारे पास अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअली आपके पास यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी, यहाँ पे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा। आप सपोज करो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके हम उसकी तरफ चलेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, E1 से, E1 का मतलब क्या है, ही इज कमिंग बाय ट्रेन, देन ही इज लेट व्हेन कम्स बाय ट्रेन, और इट कैन बी यहाँ पे क्या है, ही मेक्स यूज ऑफ बस एंड देन ही इज गेटिंग लेट व्हेन यूजेस बस, फाइन। देन थर्ड वन, आपके पास यहाँ पे क्या है, he is making uses of scooter, fine, and then he is getting late when he make use of scooter, and finally आपके पास यहाँ पे क्या है, he is making any other mean of transport, and then the probability he is getting late when he is making use of any other mean of transport। तो this one, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सबका यहाँ पे क्या आएगा, सम आ गया। And what in all is required, you have to fill the values simply। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, now what's probability E1 3/10, probability A upon E1 1/4, then probability E2 यहाँ पे क्या है 2/10, A upon E2 का मतलब यहाँ पे क्या 1/3, then finally आपके पास यहाँ पे probability E3 यहाँ पे क्या 1/10, then probability A upon E3 यहाँ पे क्या 1/12, ओके देन प्रोबेबिलिटी A अपॉन E4, बिकॉज दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 हो गया। हमने इसको सोल्व करना है, यहाँ पे 1/10 को बाहर निकाल लेते हैं, तो व्हाट आई विल गेट 3/4 प्लस 2/3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/12, एलसीएम कैन बी टेकन ऑन द होल, 12 यहाँ पे एलसीएम आएगा। तो अगर आप यहाँ पे 12 एलसीएम लेके चलेंगे, व्हाट इन ऑल आई विल बी गेटिंग हियर, यहाँ पे 9 प्लस 8 प्लस 1, तो दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 18/120। तो दिस शुड प्रोवाइड यू 3/20। अगर आप यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे 6 3 18, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/20 शुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू एट द वेरिएंट। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल बी गेटिंग लेट। नाउ कमिंग अक्रॉस द फोर्थ वन, द probability that he comes by scooter given that he is late। now हमने प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, he comes by scooter, तो comes by scooter का मतलब क्या है E3, I have to get probability E3 given that he is late, तो whatever is given will come right here। तो here I'm eligible for making uses of Bayes theorem। तो what is probability E3 upon A, if you remember that is probability E3
इनटू यहां पे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी a अपॉन E3 अपॉन आपके पास ये क्या आएगा ओवरऑल जो ये प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फाइन, तो यही होता है आपके पास यहां पे ऑल दीज इवेंट्स दे हैव टू बी टेकन राइट हियर, सैंपल स्पेस आपका बन जाता होता है। ठीक है, तो अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी E3, लेट यू फोकस देयर। प्रोबेबिलिटी E3 आपके पास यहां पे क्या 1/10, व्हाट्स a अपॉन E3, a अपॉन E3 की वैल्यू क्या है यहां पे 1/12 अपॉन यहां पे क्या पड़ा है 3 अपॉन 20, लेट इट बी सिंप्लीफाइड। तो व्हाट डू वी गेट, यहां पे क्या आएगा बच्चे 1/120 इंटू 20 अपॉन 3। तो ये आपके पास यहां पे जो कंप्लीट वैल्यू यहां पे आएगी, लुक ये 26 120, तो 6 इंटू 3 यहां पे 18, तो 1/18। तो हियर कम्स योर ऑप्शन that is 1/18, and then the fifth one probability that he comes late given that he is coming by any other means of transport, he comes late मतलब a event का probability निकालना है, probability of a given that he is coming by any other mean of transport। तो आपने probability जो है a का निकालना है when he is coming by any other mean of transport, mean E4 is already happening ought to be there, and that is something already we have evaluated, that value is equal to 0, he is not getting late, that is clearly told, आपको दिया गया है okay he is not getting late there। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चे ये आपका पहला ऑप्शन पड़ा है यहाँ पे, that is answer you have to provide। तो I hope you are getting my point। okay, this is one of very important problem, I can say again a problem connecting all the concept like मल्टीप्लिकेशन लॉ भी आपके पास आ रहा है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो आपके पास यहाँ पे चल ही रहा है, साथ में साथ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, दैट्स ऑल आई कैन से। तो इफ यू लाइक्ड देन डेफिनेटली लाइक शेयर एंड कमेंट, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।